नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वही आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आगे इस लीला में क्या हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि नगर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण बलराम जी का स्वागत होता है, जहाँ पर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर आते हैं मथुरा, तो वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है। सभी राजकुमार कृष्ण की जय जयकार के नारे लगाकर फूल बरसाते हैं। दोनों भाई नगरवासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। यह देखकर अक्रूर जी प्रसन्न हो जाते हैं। नगर में उनका रथ जिधर से भी गुजरता है वहाँ फूलों से उनका स्वागत होता है। उधर कारागार में देवकी को कृष्ण की जय जयकार सुनाई देती है, तो वह कहती है वसुदेव जी से वह आ गया। वसुदेव जी भी नगरवासियों की ये जयकारें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। देवकी प्रसन्न होकर कहती है मेरा पुत्र आ गया। वह खड़ी होकर उजाला दान से देखने का प्रयास करती है, लेकिन देख नहीं पाती है, तो वसुदेव जी से कहती है मैं तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकता, वह मेरी पहुंच से दूर है। देवकी कहती है कि मैं एक बार उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, जिसे अब तक नहीं देखा। फिर तो वह कंस के पास जा रहा है, पता नहीं कंस उसका क्या करेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। इसके बाद दोनों ही उजाला दान से देखने में असमर्थ होकर रोने लगते हैं। वसुदेव जी कहते हैं यदि भगवान पर विश्वास करती हो तो उसकी शक्ति पर भी विश्वास करो। देख नहीं रही हो कि यह कितना बड़ा चमत्कार है कि कंस की नगरी में उसकी जय जयकार हो रही है। फिर उधर एक बूढ़ा व्यक्ति कृष्ण को हार पहनाने के लिए उतावला होता है। वह श्री कृष्ण के रथ के आगे गिर पड़ता है। श्री कृष्ण सारथी से रथ रोकने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरकर उस बूढ़े व्यक्ति को उठाते हैं। वह श्री कृष्ण के गले में हार पहनाकर रोते हुए उनके हाथ जोड़कर कहता है कि एक दिन मैं गर्ग मुनि के पास गया था। मैंने पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे कंस के लिए रोज माला बनानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा तो मेरे सभी पाप कट जाएंगे। आज उनका वचन सत्य हो गया। प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। यह कहते हुए मैं माली श्री कृष्ण के चरणों में लेट जाता है। श्री कृष्ण उसे उठाकर कहते हैं आज से हम तुम्हारे ही हाथों की बनी माला पहनेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण पुनः रथ पर सवार हो जाते हैं। उधर कारागार में देवकी घबराती है कि अब ना जाने कंस मेरे लाल के साथ क्या करेगा। तब वसुदेव जी कहते हैं कि देवी, मुझे लगता है कि जो आकाशवाणी हुई थी उसके सत्य होने का समय आ गया है। चिंता के अंधकार से निकलो, आशा का सवेरा होने वाला है। दूसरी ओर कंस का एक सेवक अतिथि गृह में आकर श्री कृष्ण और बलराम से कहता है कि महाराज की आज्ञा है कि आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच ना करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर कहते हैं कि महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। सेवक के जाने के बाद बलराम जी कहते हैं सुंदर क्या आओ भगत हो रही है, वाह। तब अक्रूर जी कहते हैं कि लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। तभी विशेश्वर नामक गुप्तचर भेष बदलकर कक्ष में आकर अक्रूर जी को बताता है कि विशाल बगीचे में और नरोत्तम रसोई में नौकरी कर रहा है। तब अक्रूर जी कहते हैं नरोत्तम से कहना कि वह दृष्टि रखे, कहीं कंस के लोग भोजन में कुछ मिला न दे। गुप्तचर कहता है स्वामी, इसलिए तो उसे वहाँ नौकरी पर लगाया गया है। यह सुन और देख कर श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्य में व्यस्त हैं, चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देख आते हैं, देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारी हो रखी है। यह सुनकर गुप्तचर कहता है कि आप अकेले जाएंगे। तब गुप्तचर कहता है नहीं नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं। उसी जगह वह दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पहरा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी, इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। यह सुनकर अक्रूर जी विशेश्वर से कहते हैं तुम चिंता ना करो विशेश्वर, इनकी चिंता का भार हम पर नहीं, हमारी रक्षा का भार इन पर है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं तो चले दाऊ भैया। दोनों अकेले ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर एक कुंवर निकली कुरूप महिला हाथ में डलिया लिए चुपचाप कहीं जा रही थी।
श्री कृष्ण को सुगंध आती है तो वे बलराम से कहते हैं कि आह आह कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया ये सुगंध कहाँ से आ रही है? दाऊ भैया कहते हैं सुगंध, यहाँ तो कहीं सुगंध की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर वे कहते हैं हाँ केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हो सकता है कि उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो, चलो देखते हैं। श्री कृष्ण उस कुबड़ी महिला का रास्ता रोक देते हैं। वह कुबड़ी दूसरी ओर से निकलने के प्रयास करती है तो श्री कृष्ण उसे उधर से भी नहीं निकलने देते हैं। वह कुबड़ी कहती है हटो यहाँ से हटो, रास्ता छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे छोड़ दे रास्ता, तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, क्या छिपा रखा है इसमें? वह कुबड़ी कहती है ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो मेरे मार्ग से। तब श्री कृष्ण कहते हैं अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। यह सुनकर वह कुबड़ी दंग रह जाती है कि मुझे सुंदरी कहा। श्री कृष्ण फिर पूछते हैं कौन हो तुम सुंदरी, क्रोध में भी तुम इतनी सुंदर लग रही हो। यह सुनकर वह कुबड़ी श्री कृष्ण को देखने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तब वह कुबड़ी क्रोधित होकर कहती है तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। तब वह कहती है पहले तुम ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप और कुबड़ी स्त्री को सुंदर कहकर उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कहकर उपहास करते हैं और जो लोगों के ताने सुनकर अकेले छिप छिप कर इन सूनी गलियों से जाती है ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे ना सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से कहीं न कहीं से ये व्यंग बाण तो आ ही जाता है कि देखो वो कुब्जा जा रही है, परंतु ऐसा क्रूर उपहास मुझे कभी किसी ने नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कहकर किया है। यह कहते हुए वह रोने लगती है। फिर वह कहती है छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते तो मैं सह लेती, परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी व्यक्ति का ऐसा उपहास नहीं करना चाहिए जिससे उसका हृदय छलनी हो जाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। तब वह कुबड़ी कहती है ये सत्य है कि एक कुबड़ शरीर और कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं पैज और कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? फिर कृष्ण कहते हैं देवी मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। यह सुनकर कुबड़ी आश्चर्य से देखती है। फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है लोग उसे नहीं देखते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। तब वह कुबड़ी कहती है आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है, शरीर तो कुरूप है मेरा, लोग तो उसी को देखते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। जब कर्मों के पुण्य फल का उदय होता है तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूँ, तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप की वजह से, जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है देवी। यह सुनकर वह कुबड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारा विश्वास करो सुंदरी, तनिक स्थिर हो, फिर हम अभी दिखाते हैं। फिर श्री कृष्ण उसके साथ से लाठी छुड़ा कर फेंक देते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं। तब वह कुबड़ी कहती है कि ये चंदन और ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा, वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर वह कुबड़ी कुछ भी समझ नहीं पाती है। फिर कृष्ण कहते हैं हमारा विश्वास करो सुंदरी, हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं हो। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो। कुबड़ी के दूसरे हाथ में डलिया होती है। यह सुनकर वह कुबड़ी कुछ देर श्री कृष्ण को देखने के बाद कहती है कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं हाँ यही सत्य है, कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। कुबड़ी कहती है मैं जानती नहीं हूँ, परंतु अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है ये अंगराग क्या अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं? ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। जो चाहता है आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं।
जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूँ। फिर श्री कृष्ण ने क्या कहा बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में, और क्या पूरी जानकारी देंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि जो हम कृष्ण लीला की जो बातें बता रहे हैं वो आपको कैसी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।